Okay, so next important question is what are socket options and how are they used? Right? So, socket options are attributes of socket. Now, we have already learned about sockets previously. Where is it? Okay, here in this. What are sockets? Sockets are where is it? Endpoints actually. Oh, here. Sockets are endpoints, right? So to control the behavior of socket, we have to. Okay. Here, let's take the example of HTML uh, body tag. ठीक है, body tag. Now, to change the background color of this body, it means we are changing the behavior of the body tag. We will use the attribute called background color. Great. Okay, just like this, to control the behavior of sockets, we have socket options, right? Now, fine tuning means fining, I mean making it more functionable, right? More functionable, adding more features by socket parameters. They are called attributes, whatever we say, attributes, options, attributes, or parameters, whatever. So, for example, buffer size, timeout values. Usually, some of the sockets have timeout values like they will be live for 10 seconds and then the socket will time out. So, after timing out, the socket will automatically closed. So, increasing this timeout, we can use attribute. We can use buffer size to increase or decrease. We can use uh, protocol specific features using socket attribute options. Sorry. Now, options can be queried and can or modified. Queried मतलब जो ऑलरेडी डेटा उसके अंदर है सॉकेट के अंदर उसको रिट्राइव करना, एंड मॉडिफाइड मतलब उसको चेंज करना, जो ऑलरेडी पड़ा है उसको निकालना कि भाई ऑलरेडी क्या है उसके अंदर, एंड जो मॉडिफाई करना है उसको निकालना, सेट, सॉरी, जो मॉडिफाई करना है उसके लिए सेट। ओके, दो मेथड्स है इसके अंदर। क्या है? एक तो सेट गेट सॉकेट ऑप्शन, एक है सेट सॉकेट ऑप्शन। गेट सॉकेट और सॉकेट ऑप्शन, OPT मतलब ऑप्शन। गेट सॉकेट ऑप्शन मतलब सॉक मतलब सॉकेट। गेट सॉकेट ऑप्शन का मतलब है निकालो, क्या है उसके अंदर निकाल दो। सेट का मतलब क्या है? उसके अंदर लगा दो। ठीक है। नाउ, वाई यूज सॉकेट ऑप्शंस? कस्टमाइज द बिहेवियर। एक सॉकेट का बिहेवियर कस्टमाइज करने के लिए अपने सॉकेट ऑप्शन यूज करेंगे, जैसे कि टाइम आउट वैल्यू देखे थे अपने, टाइम बढ़ाने के लिए, टाइम टू लीव बढ़ाने के लिए। ठीक है। एडजस्ट सॉकेट प्रॉपर्टीज टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है कि हम किसी सर्टन प्रोटोकॉल को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, उसके टाइम इंक्रीज करना है कि भाई मेरा एप्लीकेशन इतनी देर तक लाइव होना चाहिए और तुम लोग इतनी देर में कैसे क्लोज कर रहे हो, तो उसको चेंज करने के लिए हम ऐड करेंगे प्रॉपर्टीज़, जो कि बोलते हैं ऑप्शंस, जिसको बोलते हैं ऑप्शंस। तो बिहेवियर कस्टमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं हम। और हम इम्प्रूव परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हम बफर साइज ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, टाइम आउट ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपन अपने ट्रांसमिशन के हिसाब से। तो क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं अपन जैसा आपने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मुझे 10 सेकंड का टाइम आउट चाहिए, एंड जो एप्लीकेशन में उसमें 100 सेकंड्स का है। तो इसमें क्या हुआ, वो 100 सेकंड्स तक रुकेगा, उसके बाद वापस रिफ्रेश होगा, फिर 100 सेकंड्स तक रुकेगा। तो मेरा तो परफॉर्मेंस तो जा रहा है ना, मेरी परफॉर्मेंस तो डिक्रीज हो रही है उसके अंदर। तो मैं उसको चेंज करके कम कर दूंगा, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई ना, इंप्रूव परफॉर्मेंस। एडवांस्ड फीचर्स, एडवांस्ड इनेबल एडवांस्ड फीचर्स। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कीप कीप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। कीप अलाइव, जो मैंने अभी कहा था, कीप अलाइव, कितनी देर तक अलाइव रखना है मेरे एप्लीकेशन को, वो क्या करता है, थोड़ी सी देर में रिफ्रेश करता रहता है ताकि एप्लीकेशन कितनी देर तक अलाइव अलाइव रहे। फिर नोड प्ले स्पेसिफिक, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे दिया हुआ है।
कॉमन सॉकेट ऑप्शंस, कॉमन मेन तीन कंपोनेंट होते हैं सॉकेट ऑप्शंस के अंदर। तीन कंपोनेंट ही होते हैं, जो है सॉकेट लेवल, सॉकेट लेवल, ऑप्शन नेम, ऑप्शन नेम एंड वैल्यू। ठीक है, सॉकेट का लेवल यानी कि विच लेवल, स्पेसिफाई द लेवल एट विच द सॉकेट ऑप्शन अप्लाइज, कौन से लेवल पे अप्लाई हो रहा है। ये टीसी आईपी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, या टीसीपी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, या फिर एसओएल सॉकेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। कहाँ अप्लाई हो रहा है ये, सॉकेट के मतलब सॉकेट पे अप्लाई हो रहा है, ये सॉकेट पे हो रहा है, या टीसीपी पे हो रहा है, या आईपी पे हो रहा है, ये कहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो ये लेवल है, सॉकेट का लेवल डिफाइन करना पड़ता है अगर किसी भी ऑप्शन अपन चेंज करना है तो। ठीक है ना, फिर आता है ऑप्शन नेम, कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है हमें। जैसे कि सॉकेट लेवल के लिए हमारे पास ये सारे ऑप्शन है, किसी भी लेवल के लिए हमारे पास ये सारे ऑप्शन है, आईपी के लिए हमारे पास और नीचे ऑप्शन है, तो अपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। देन वैल्यू, अब उस ऑप्शन को यूज़ करने वाले ऑप्शन की वैल्यू क्या रखनी है, हमें उस ऑप्शन चेंज करनी है, उस ऑप्शन की वैल्यू रिट्राइव करनी है, क्या करना है। तो क्या तीन कंपोनेंट है, सॉकेट लेवल, विच लेवल, ऑप्शन विच ऑप्शन, वैल्यू व्हाट वैल्यू, राइट। तो सॉकेट लेवल के अंदर हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है सॉकेट लेवल के। नाउ व्हाट लेवल ऑप्शंस वी हैव, सो रीयूज एड्रेस, ये रीयूज एडीडीआर मीन्स एड्रेस, ओके, रीयूज एड्रेस विच मीन्स रीयूज द लोकल एड्रेस। ठीक है, देन कीप अलाइव का मतलब है इनेबल्स पीरियोडिक चेक्स टू इंश्योर द सिस्टम इज अलाइव। नाउ सिस्टम टाइम आउट कैसे होता है, जैसे कि मेरा सिस्टम में 10 सेकेंड्स का, सिस्टम में नहीं, हम फ़ोन का एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमारी फ़ोन की स्क्रीन 10 मिनट्स तक इनएक्टिव रहने पे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है ना, इनएक्टिव ऑटोमेटिकली ऑफ। ठीक है, अभी इसको मुझे 1 मिनट तक ऑन रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कीप अलाइव टाइम है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, हर 10 सेकंड के अंदर ये क्या करेगा, एक एक्टिविटी कर देगा सिस्टम के अंदर, ताकि वो स्क्रीन अलाइव रह सके। क्या करके पीरियोडिक चेक देगा, ताकि इंश्योर स्क्रीन इज एक्टिव, कनेक्शन इज एक्टिव। ब्रॉडकास्ट, ये अलाउ ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजना। ब्रॉडकास्ट मतलब एक तो यूनिकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट मतलब बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज करके ब्रॉडकास्ट कर देना, मैसेज को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज देना। देन हमारे पास RCV मतलब रिसीव बफर, तो उसकी साइज, रिसीव बफर की साइज, सेंड बफर की साइज, एंड लिंगर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द सॉकेट ड्यूरिंग क्लोजिंग। सॉकेट जब क्लोज होगा तब उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो लिंगर बताता है। नाउ एट टीसीपी लेवल, टीसीपी के लेवल पे क्या अपने पास ऑप्शन है, एक तो नोड ले है, एक है मैक्स सेगमेंट मैक्सिमम सेगमेंट। नोड ले, नाउ नोड ले एक डिसेबल करता है नैगलेस एल्गोरिथम ऑफ इमीडिएट सेंडिंग पैकेट्स। ना नैगले के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, हम अगली क्लास में मे भी देख लेंगे अगर इंपॉर्टेंट है तो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। टीसीपी मैक्स सेगमेंट क्या है, सेट द मैक्सिमम सेगमेंट साइज ऑफ टीसीपी में क्या होता है, सेगमेंट के अंदर डिवाइड होता है पैकेट्स, सॉरी डेटा, तो उसके मैक्सिमम सेगमेंट साइज सेट करता है यहाँ, ये ऑप्शन के थ्रू सेट कर सकते हैं। बाद में आईपी के अंदर क्या है, टीटीएल टाइम टू लिव, मतलब कितनी देर तक रहेगा लिव, पैकेट एक्टिव रहेगा। जैसे कि अभी मैंने आज कोई मैसेज भेजा है, ठीक है, आज मैंने कोई मैसेज भेजा है एंड वो मैसेज 10 नोड से होते हुए जा रहा है। ये 1 नोड, ये 2 नोड, ये 3 नोड, ये 4 नोड, ये 5 नोड, ये 6 नोड, ये 7 नोड, ये 8 नोड, 9 नोड, और ये डेस्टिनेशन इसकी यहाँ पे है, और ये अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं है। ये यहाँ पे आ गया, 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 और ये टाइम टाइम निकलता जा रहा है। अभी इसकी इस पैकेट की टाइम टू लिव वैल्यू कितनी है, इसकी पैकेट की टाइम टू लिव वैल्यू है मे बी 1 डे। ठीक है, कि भाई ये 1 डे तक, कहाँ गया, ओ मीन्स ये 1 डे तक ये पैकेट अलाइव रहेगा। इसकी वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट, इसको एक्सपायरी डेट मान लीजिए कि इसकी 1 डेट, 1 एक दिन की एक्सपायरी डेट है।
एक दिन में ये पैकेट एक्सपायर हो जाएगा, एक दिन में इसको भेज दिया तो भेज दिया, नहीं भेजा तो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये टाइम टू लीव वैल्यू, इसको अपन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं टीटीएल के थ्रू। फिर मल्टीकास्ट लूप इनेबल्स लूप बैक फॉर मल्टीकास्ट पैकेट। जैसे कि मैं मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मैंने पढ़ा था पीछे, मल्टीकास्ट है एंड यूनिकास्ट है, तो ये मल्टीकास्ट को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपन। और फंक्शंस, नाउ अपने पास दो ऑप्शंस थे, एक तो था गेट सॉकेट ऑप्शन, एक था सेट सॉकेट ऑप्शन। सिस्टम कॉल्स इसके थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं ना। ये इन्हीं फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। गेट का मतलब क्या है, रिट्राइव करना है करंट वर्जन, ठीक है। तो गेट के पैरामीटर्स क्या रहेंगे, ये फंक्शन जैसे अपन नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं जैसे फंक्शन है, गेट सॉकेट ऑप्शन, इंट सॉकेट एफ डी, इंट लेवल, इंट ऑप्शन नेम, इंट ऑप्ट वैल ऑप्शन वैल्यू, इंट ऑप्ट लेंथ यानी कि लेंथ वैल्यू, वैल लास्ट नेम कभी भी ध्यान रखना है, इसमें लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट में लेंथ है यानी कि लेंथ, इसमें वैल है यानी कि वैल्यू, इसमें नेम है यानी कि नेम, ऑप्शन का नेम, इसमें लेवल है मतलब लेवल कौन सा लेवल है, अपने पढ़े थे ना 3 लेवल, सॉकेट लेवल है, टीसीपी लेवल है, आईपी लेवल है, तो लेवल आएगा। इसमें सॉकेट एफडी आएगा, एफडी मतलब डिस्क्रिप्टर, ठीक है ना। एफडी फाइल डिस्क्रिप्टर, फाइल एफडी सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर एफडी। लेवल मतलब लेवल ऑफ द कौन सा प्रोटोकॉल लेवल है, सॉकेट लेवल है या टीसीपी लेवल है या आईपी। अच्छा लेवल के भी नाम से, एस ओ एल सॉकेट मतलब सॉकेट लेवल, आईपी प्रोटो टीसीपी मतलब टीसीपी लेवल, आईपी प्रोटो आईपी मतलब आईपी लेवल। बाद में ऑप्शन का नेम है, कौन सा ऑप्शन हमें यूज़ करना है या कौन ऑप्शन रिटर्न करना है, वो है ये। देन पॉइंटर टू द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन की वैल्यू क्या है उसको उसको एक पॉइंटर देंगे, उसका एड्रेस स्टोर होगा इसके अंदर ऑप्शन की वैल्यू का, ठीक है। पॉइंटर टू द साइज ऑफ द ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन की वैल्यू की साइज क्या है उसका पॉइंटर इसमें स्टेयर होगा। और यहाँ पे स्टार इसलिए लगा है क्योंकि ये पॉइंटर है, ये जो स्टार लगा है यहाँ पे, ये स्टार पॉइंटर के ऊपर लगता है। अगर सी किसी ने पढ़ा हो तो उसको पता होगा ये स्टार उसी को लगता है तो पॉइंटर होता है। और एक पॉइंटर क्या करता है, एक पॉइंटर शेयर करता है, सॉरी पॉइंटर स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। जैसे कि ये वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू है, इसकी सॉरी 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 अगेन रिपीट करता हूँ, जो पॉइंटर क्या करता है दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू होंगी उस वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा या दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। जैसे कि अब ये वेरिएबल है तो इसका एड्रेस ये स्टोर कर रहा है, ठीक है। एड्रेस एड्रेस स्टोर कर रहा है कि ये मेमोरी में कहाँ पे है, वो एड्रेस इसके पास है, और ये मेमोरी में कहाँ पे इसका एड्रेस इसके पास है। इनके एड्रेस अभी इनके इनके एड्रेस के थ्रू हम इन्हें रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये मुझे ये रिट्राइव करना है तो इसका एड्रेस तो इसके पास है ना, तो हम इसके पास जो एड्रेस है उस एड्रेस के थ्रू हम इसको रिट्राइव कर सकते हैं। सॉरी, हाँ नहीं सही सही कहा मैंने, सॉरी नहीं, ओके। नाउ सेट सेम, सारे सारे सेम पैरामीटर्स होंगे इसके अंदर भी। सॉकेट एफडी, सॉकेट डिस्क्रिप्टर, लेवल कौन सा लेवल है, फिर ऑप्शन कौन सा यूज़ करना है हमें, सो फिर पॉइंट ऑप्टिपल ऑप्ट वैल्यू यानी कि पॉइंटर टू द न्यू वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, नई वैल्यू का पॉइंटर, ये जो नई वैल्यू ऐड करेंगे अपन उसका पॉइंटर। फिर साइज ऑफ द ऑप्शन वैल्यू, वैल्यू की साइज। प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है अनलेस अनटिल आपका 15 मार्क्स का आंसर है, 5 मार्क्स का आंसर है या 7 मार्क्स का है और या 4 मार्क्स का है, प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। जो रीयूज़ एड्रेस जो ऑप्शन है हमारा, जो किस में है, ये ऑप्शन किस में है हमारा, एस ओ एल सॉकेट लेवल के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन सॉकेट लेवल ही बोलते हैं उसको। यूजफुल फॉर रीस्टार्टिंग सर्वर्स विदाउट वेटिंग फॉर द सॉकेट टू टाइम आउट। सॉकेट टाइम आउट होता है, हर किसी का टाइम आता है, हर कोई टाइम आउट होता है, हर कोई मरता है। तो जब सॉकेट का टाइम आउट होता है तब उस टाइम आउट को वेट वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपन बिना वेट करे ही सर्वर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, ये लोकल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके रीयूज़ करना ना। तो देख अगर सर्वर टाइम आउट होगा, अगर सर्वर टाइम आउट होगा तो वापस शुरू भी तो होगा, वापस शुरू होगा तो वापस सेम एड्रेस लेके शुरू होगा, है ना। तो ये क्या करेगा,
ये पहले ही बोल देगा कि भाई तू ये एड्रेस यूज़ कर ले सेम टू सेम, उसके बाद उसको शुरू कर दे। तो बिना टाइम आउट हुए वो सेम एड्रेस लेके सेम को वापस शुरू कर देगा, नहीं स्टार्ट कर देगा। देन नोड ले, ये कहाँ पे है, ये IP प्रोटो अंडरस्कोर TCP के अंदर है नोड ले, यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग लो लेटेंसी डेटा ट्रांसफर सच एज गेमिंग। लो लेटेंसी डेटा ट्रांसफर जैसे कि गेमिंग के अंदर ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला TCP नोड ले यहाँ पे यूज होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। कीप अलाइव डिटेक्ट्स एंड हैंडल्स आइडियल और ब्रोकन कनेक्शन ऑटोमेटिकली। आइडियल कनेक्शन है जो ब्रोकन कनेक्शन है उनको डिटेक्ट करता है एंड हैंडल करता है कीप अलाइव। रिसीव बफर है, रिसीव एंड सेंड बफर की ऑप्टिमाइज करता है हाई थ्रूपुट एप्लीकेशन के लिए, ये तो ठीक है। मेन की पॉइंट्स क्या क्या इसके, ऑप्शंस प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है अपन को, ताकि अपन कंट्रोल प्रोवाइड कराता है अपने पास सॉकेट के बिहेवियर का, ताकि अपन उसको अपने हिसाब से चेंज कर सके। अपने जिस चीज़ को अपन अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं वो अपने लिए फ्लेक्सिबल है, ठीक है। नाउ गेट सॉकेट टू रिट्राइव करंट सेटिंग एंड सेट सॉकेट इज टू रिट्राइव मॉडिफाई देम। सेट सॉकेट नहीं लिखना है वहाँ पे, यहाँ पे गेट सॉक ऑप्ट सेट सॉक ऑप्ट। ऑलवेज चूज ऑप्शंस एंड वैल्यूज दैट अलाइन टू एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही चूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा कुछ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू विल आस्क कि हम सॉकेट ऑप्शंस को क्यों यूज़ करें। तो मेरे पास लिखा हुआ है कुछ 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट, ऑब्वियसली कस्टमाइजिंग सॉकेट बिहेवियर, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। कस्टमाइजिंग सॉकेट बिहेवियर फर्स्ट। सेकंड, एडवांस्ड फीचर्स इनेबल करना, जैसे कि मल्टीकास्ट, एडवांस्ड फीचर जैसे कि मल्टीकास्ट, है ना। फिर थर्ड, एरर हैंडलिंग, है ना, एरर हैंडलिंग एंड इम्प्रूविंग स्केलेबिलिटी। फोर्थ वन है स्केलेबिलिटी। सो इसका कंक्लूजन ये है कि सॉकेट ऑप्शंस एक पावरफुल टूल है फंक्शनैलिटी एग्जांस करने के लिए एंड परफॉर्मेंस ऑफ सॉकेट्स को बढ़ाने के लिए। बाय यूजिंग सेट सॉक ऑप्ट and get sock opt, developers can tailor socket behavior to meet specific application requirements, optimize network usage and ensure robust communication. Got it? Good night, Shubhratri, bye bye.